तो आज का हमारा विषय है दिलों को जीतने का अचूक मंत्र। सुनने में बड़ा दिलचस्प लगता है ना? पर क्या सच में ऐसा कोई मंत्र होता है? हम सब चाहते हैं कि लोग हमसे जुड़ें, हमारी बात सुनें, हमें पसंद करें, है ना? तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और उस असली मंत्र को खोजते हैं जो वाकई दिलों को जोड़ता है। तो सवाल सीधा सा है, क्या सच में कोई ऐसा जादू या मंत्र है जिससे किसी को भी जीता जा सके? कोई ऐसा तरीका जो कभी फेल ही ना हो? और जानते हैं इसका जवाब कहाँ मिलता है? एक बहुत पुरानी लेकिन बहुत गहरी बात में। एक दोहे में कहा गया है, वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। मतलब एकदम साफ है, असली जादू कोई तंत्र मंत्र नहीं बल्कि हमारी अपनी जुबान है, हमारी बोली। बस करना इतना है कि कठोर बोलना छोड़ देना है। अच्छा, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई में जाते हैं, समझते हैं कि ये असली मंत्र आखिर है क्या और ये काम करता कैसे है। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो असली मंत्र है ना, ये कोई बाहर की कोई जादुई शक्ति नहीं है। ये तो मीठी और सच्ची बोली का वो तोहफा है जो ऊपर वाले ने हम सबको दिया है। यही तो वो असली मोहन अस्त्र है जिसके इस्तेमाल से पराये भी अपने बन जाते हैं। लेकिन एक मिनट, मीठी बोली का मतलब क्या सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातें करना है, चापलूसी करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर असली और नकली मीठी बातों का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अब देखिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जो नकली बनावटी बातें होती हैं वो धोखे और स्वार्थ पर टिकी होती हैं, जबकि सच्ची वाणी की नींव होती है प्रेम और सच्चाई। नकली बातों में एक बनावटीपन होता है, वो सुनने में ही अजीब लगती हैं, लेकिन सच्ची बातों में एक कुदरती ताकत होती है, एक ओज होता है। और सबसे बड़ी बात, नकली बातों का असर बस थोड़ी देर का होता है, जबकि सच्ची बातें हमेशा के लिए असर छोड़ जाती हैं। और इन्हीं से भरोसा और दोस्ती पैदा होती है। इसको ऐसे समझिए, जो बेईमानी और स्वार्थ है ना, वो एक परफ्यूम की तरह है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए उसे छुपाने की, उसकी महक या कहें कि बदबू ज्यादा देर तक छिप नहीं सकती। भेद तो एक न एक दिन खुल ही जाता है। तो फिर सवाल उठता है कि ये जो इतनी शक्तिशाली और असरदार वाणी है, ये आती कहाँ से है? इसका सोर्स क्या है? चलिए अब जरा ये देखते हैं कि ये बनती कैसे है। देखिए, इसकी एक सीधी सी चेन है। सारी कहानी शुरू होती है प्रेम से। यही वो फाउंडेशन है। जब दिल में प्रेम होता है तो उससे जन्म लेती है सद्भावना, यानी दूसरों का भला चाहने की नीयत। और बस जब आपकी बातों में ये सद्भावना आ जाती है तो उसमें अपने आप एक ताकत, एक ओज आ जाता है। तो असल में ये जो सद्भावना है ना, यही असली जादू है। यही वो चीज़ है जो आपके सीधे साधे रूखे सूखे शब्दों को भी बड़ी बड़ी मीठी मीठी लच्छेदार बातों से कहीं ज्यादा कीमती बना देती है। कहते हैं कि जिस वाणी में सद्भावना हो वो तो दुश्मनों के दिल में भी जगह बना लेती है। अच्छा, एक बात हम सब ने सुनी होगी कि सच हमेशा कड़वा होता है। पर क्या ये बात 100% सही है? चलिए आज जरा इस आम सी लगने वाली बात को भी परख कर देखते हैं। जरा सोच कर देखिए, अगर सच अपने आप में अमृत है तो फिर ये कड़वाहट आती कहाँ से? कहाँ से घुल जाता है ये जहर? तो इसका जवाब ये है कि कड़वाहट सच में होती ही नहीं है। वो होती है बोलने वाले के मन में, उसके गुस्से में, उसके घमंड में, उसके परायेपन के भाव में। जब हमारे मन में किसी के लिए ये सारी भावनाएं होती हैं ना, तो हमारी कहीं भी सच्ची से सच्ची बात भी जहर जैसी कड़वी लगने लगती है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए, जब एक माँ अपने बच्चे को उसकी कोई गलती बताती है या कोई दोस्त अपने दोस्त की कमी बताता है, तो क्या उसकी आवाज में कड़वाहट होती है? नहीं, उसमें प्यार होता है, चिंता होती है। और इसीलिए वो बात चुपती नहीं बल्कि हमें बेहतर बनने का एक मौका देती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो सद्भावना है, ये असल में कितना जादुई असर दिखा सकती है। इसके कुछ असली सबूतों पर नजर डालते हैं। देखिए, इतिहास गवाह है। हम उन महात्माओं के बारे में पढ़ते हैं जिनकी मौजूदगी में खूंखार शेर और बाघ भी शांत हो जाते थे। सम्राट अशोक का किस्सा तो हम सब जानते हैं। कैसे कुछ ज्ञानियों की प्रेम से भरी बातें सुनकर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। अरे कहीं दूर क्यों जाए? एक छोटा सा बच्चा, वो भी तो आंखों में प्यार देखकर ही समझ जाता है ना कि किसकी गोद में जाना है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि चोर उचक्के और ठग, वो भी तो बस इसी सद्भावना की नकल करके मीठा बोलकर लोगों को फंसा लेते हैं। और यही बात तो सोचने वाली है कि अगर प्यार और सद्भावना की नकल में इतनी ताकत है, तो जरा सोचिए असली चीज में कितनी शक्ति होगी।
तो ठीक है, अब तक हमने ये समझ लिया कि ये मंत्र क्या है और ये क्यों काम करता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि इसे हासिल कैसे किया जाए, इस मंत्र को सिद्ध करने का रास्ता क्या है? देखिए, इस सिद्धि का रास्ता किसी बाहरी किताब या कोर्स में नहीं है। ये रास्ता हमारे अंदर से होकर जाता है। पहला कदम है आत्मसंयम, मतलब फालतू नहीं बोलना। दूसरा कदम है स्वार्थ त्याग, मतलब हमेशा बस अपने फायदे के बारे में सोचना बंद करना। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम है प्रेम, यानी हर दूसरे इंसान में खुद को देखना। ये मानना कि हम सब एक ही हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये कला इस बारे में नहीं है कि क्या बोलना है। ये कला इस बारे में है कि हम अंदर से क्या हैं। ये असल में खुद को बदलने की एक साधना है, और जिसने ये साधना पूरी कर ली, समझिए, उसने वो असली वशीकरण मंत्र सिद्ध कर लिया। और आखिर में बस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। सोचकर देखिए, ये दुनिया कैसी होगी अगर हर इंसान हर दूसरे इंसान में अपना ही एक अक्स देखने लगे। कैसी दिखेगी वो दुनिया जहां नफरत की जगह सिर्फ प्रेम और सद्भावना का समंदर लहरा रहा हो।